नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सत्येंद्र भाटी। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे निजामुद्दीन के उस मरकज की जिसको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश देकर खुलवा दिया है। ये पिछले 1 साल से बंद था और उसका कारण ये था कि पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी भारत में, खास तौर से मार्च के महीने में, तो देखा गया था कि बहुत सारा तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग थे उनको कोरोना हो गया था। हालांकि जब इस चीज़ की जानकारी प्रशासन को मिली तो बड़ी संख्या में वहाँ से झुंड के झुंड जो थे लोगों के, उनको तबलीगी जमात के लोगों को अस्पताल में फिर भर्ती करवाया गया और पाया गया कि उनमें बहुत सारे लोग जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। जब ये मामला हुआ सामने आया तो फिर उसमें पाया गया कि जो मौलाना साद हैं उन्होंने उन गाइडलाइंस का पालन ही नहीं किया जो केंद्र सरकार की तरफ से उस वक्त कोरोना को लेकर जारी की गई थी। दरअसल 15 मार्च के आसपास पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई थी और उसमें कहा गया था कि किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान या जिसमें भीड़ इकट्ठी हो उसमें इस तरह के आयोजन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उससे कोरोना बहुत ज़्यादा और फैल सकता है। लेकिन उस आदेश को पालन करने की बजाय उसके बाद 18 मार्च को फिर पिछले साल तबलीगी जमात के काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर मौलाना साद ने खुद अपने प्रवचन दिए थे। इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन से पहले ये लोग निकल नहीं पाए और उसमें तबलीगी जमात के बहुत सारे विदेशी लोग भी शामिल थे। उन पर फिर केस भी चला। हालांकि उसमें उन्होंने प्ली बार्गेन किया और बहुत सारे मामले जो हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में 5 वक्त की नमाज जो है वो करने के लिए जो निज़ामुद्दीन के मरकज़ में मस्जिद है उसमें अलाउ किया जाए। कोर्ट ने आज अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा है कि 50 लोग जो हैं वो जा सकते हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करके आ सकते हैं वहाँ से। और ये आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि रमज़ान का जो पूरा महीना है उस वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना बहुत शबाब का काम माना जाता है। तो कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को जो है वो देखते हुए ये आदेश दिया है, लेकिन ये सिर्फ रमज़ान के लिए ही अभी खोला गया है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि पिछले 1 साल से जो निज़ामुद्दीन का मरकज़ है वो बंद क्यों है? तो उसका कारण ये है कि बहुत सारे जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का सरकार की पालन नहीं किया गया था मौलाना साद की तरफ से, और उसमें फिर फॉरेन फंडिंग का मामला भी आ गया था। कुछ एक और एफआईआर भी पुलिस की तरफ से दर्ज की गई थी। तो ये तमाम जो मामले हैं वो अभी भी कोर्ट में लंबित हैं और यही वजह है कि आज जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो मस्जिद के सिर्फ एक फ्लोर को खोलने का आदेश दिया गया है। मस्जिद में 7 फ्लोर हैं और वो सभी अभी बंद रहेंगे केस प्रॉपर्टी के तौर पर पुलिस की, और साथ में जो मदरसा है वो भी अभी इसमें बंद है। तो कुल मिलाकर मस्जिद का एक फ्लोर जो खोला गया है बस वही रमज़ान के दौरान खुला रहेगा, बाकी अभी सब बंद है। हालांकि मौलाना साद की तरफ से और उनके परिजनों की तरफ से कई बार कोर्ट में इस प्रॉपर्टी को खोलने के लिए, मरकज़ को खोलने के लिए याचिका भी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी है और इसी वजह से अभी स्टेटस को वहाँ बना हुआ है। क्योंकि जो 3 पार्ट हैं, एक तो जैसे मैंने बताया मदरसा है, दूसरा रेजिडेंशियल एरिया है मौलाना साद की फैमिली का, और तीसरा जो है ये मस्जिद वाला हिस्सा है। तो अभी मस्जिद वाला हिस्सा ही, उसमें भी एक फ्लोर खोलने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, बाकी सब अभी इसी तरह से बंद है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो है उसका आज हालांकि इस मामले में कहना था कि किसी भी तरह से, जिस तरह से मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ पिछले 24 घंटे में 17,000 से ऊपर मामले आए हैं, तो उसे देखते हुए अभी किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान या फिर जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो उसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि 10 अप्रैल को जो डीडीएमए ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को बंद नहीं किया गया है। वहाँ पर लोगों को जाने की इजाज़त है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, ये तमाम चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, वहाँ पर वो बंद नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में मस्जिद को बंद रखने का क्या तुक बनता है? इसीलिए कोर्ट ने कहा कि डीडीएमए के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन हो, लेकिन साथ में मस्जिद भी
खुली रहेगी इस मामले में। तो 1 साल के लंबे इंतज़ार के बाद अब निज़ामुद्दीन का जो मरकज़ है उसकी मस्जिद खुली है और कहीं न कहीं कोर्ट ने अपने फ़ैसले में साफ़ कर दिया है कि उनके लिए सभी धार्मिक स्थल बराबर हैं और सभी को नियमों का पालन करना ज़रूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से हालाँकि आज ये भी बताया गया कि जो कालका जी मंदिर है उसमें नवरात्र भी फ़िलहाल चल रहे हैं जैसे, तो वहाँ पर आरती जो है उसके लिए लोगों को भीड़ इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं है। ऑनलाइन आरती से लोग दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह गोल मार्केट की जो चर्च है, वहाँ भी चर्च ने ये ऑफ़िशियल अपना स्टेटमेंट दिया है कि लोग जो हैं वो प्रेयर ऑनलाइन ही करें, वहाँ पर ना आएँ। कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इसी की वजह से इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से अलग साफ कर दिया गया है कि वीकेंड में जो है वो अब कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी। काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं और इसी का हवाला आज जो मरकज़ के वकील हैं उनकी तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जिस चीज़ों से रेवेन्यू मिल रहा है उनको बंद नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए अभी भी जो सिनेमा हॉल हैं वो खुले हुए हैं। हालाँकि उनका परसेंटेज कम कर दिया गया है, मतलब 30% के आसपास ही है जो अभी सिनेमा हॉल में जो सीट हैं वो भरने का अधिकार दिया गया है। लेकिन पूरी तरह से जब कहीं भी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मरकज़ को पूरी तरह से बंद रखना भी कहाँ तक जायज़ है। और कोर्ट ने जो एफ़िडेविट केंद्र सरकार से माँगा था, उसमें भी केंद्र सरकार ने ये बताया कि डीडीएमए के जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कराते हुए अगर कोर्ट अपना आदेश कोई देता है तो उसमें वो सभी को स्वीकार होगा और इसीलिए आज हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें मरकज़ की जो मस्जिद है उसको खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। फिर आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।